अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस शानदार और मज़ेदार वीडियो में मैं आपको मोहब्बत की ऐसी लाजवाब दास्तान बताऊंगा। मैं आपको हकीकत में माजी के उन झरोकों में ले जाऊंगा। जैसे आपको लगा हो, ऐसे लगेगा, आपको महसूस होगा कि सारा वाक़या आपकी आंखों के सामने हो रहा है। तो इस वीडियो को आप लाजमी देखें। मोहब्बत की ऐसी लाजवाब दास्तां कौन सी है? हीर और रांझा की मोहब्बत की दास्तां जब मैंने पढ़ी मुझे बड़ी मज़ेदार लगी और मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे आप लोगों तक ज़रूर इसको शेयर करना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। तो हीर रांझा कहाँ पर थे, उनका मज़ार कहाँ है, मकबरा कहाँ है, वो दफन कहाँ पर हैं, उनके मज़ार की क्या हालत है, हीर और रांझा की मौत कैसी हुई, मोहब्बत कैसी हुई, ये बातें मैं आपको बताऊंगा। झंग के अंदर उनका मकबरा है, हीर और रांझा का। सबसे मुनफरिद बात यह है कि उस मकबरे की छत नहीं है। छत बताने वाले ये कहते हैं, जो रिवायात में आता है, कि 3 दफ़ा तकरीबन ये कोशिश की गई कि उसके ऊपर छत डाली जाए, लेकिन या तो बारिश इस कदर शदीद आ जाती थी या आंधी आ जाती थी कि छत का काम मुकम्मल ना हो सका और अभी तक उनके मज़ार की, मकबरे की छत नहीं डाली गई। अब मोहब्बत उनकी शुरू कैसी हुई? रांझा जो है एक बड़ा खूबसूरत नौजवान था, देखने में लोगों को बड़ा प्यारा लगता था। झंग में रहता था, उसकी आदत थी, वो बांसुरी बजाता था और बांसुरी ऐसे कमाल बजाता था, लोग उसके पास आ जाते थे कि भाई बांसुरी बजाओ, हम सुनते हैं, हम इससे महजूज होते हैं। तो वो बांसुरी बजाया करता था। एक दफ़ा वो चश्मे पर गया पानी पीने, तो वहाँ उसकी मुलाकात हीर से हुई। हीर ने उस नौजवान को देखा कि वो बांसुरी बजा रहा है। उसने ये बात अपने वालिद से कही कि एक नौजवान है, बांसुरी बजाता है, बेरोज़गार है, उसको रोज़गार का मौक़े दिए। तो उसका वालिद बड़ा रहमदिल आदमी था, हीर का वालिद। तो उसने उसको घर के जानवर चराने के लिए घर में खादिम के तौर पर, मुलाजिम के तौर पर, नौकर के तौर पर, सर्वेंट के तौर पर घर में रख लिया। अब रांझा हीर के घर में एज अ खादिम काम कर रहा है। दोनों में मोहब्बत की दास्तान शुरू हो जाती है। इस बात का इल्म हीर के चचा, जिसका नाम कैदू था, उसको हुआ। उसने उसके वालिद को यह बात बताई। मैं ज़रा मुख्तसर बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं उसके वालिद को बताई, उसके वालिद ने हीर का रिश्ता, हीर का निकाह, हीर की शादी कहीं और कर दी। रांझे को ये बात बड़ी मायूब लगी। उसने ये बात दिल पे ले ली और इतना दिल पे लिया, उसने झंग के से दूर तकरीबन 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर एक इलाका है, टिल्ला जोगियाँ। वहाँ के एक जोगी से उसने कान छिदवाए, कानों में उसने वो झूमर और कांटे वगैरह पहने, एक जोगी का रूप धार लिया और दुनिया से उसने कता ताल्लुक अख्तियार कर लिया। तारिक को दुनिया हो गया। जा बजा जगह जगह, हर जगह जंगल जंगल, करिया करिया, बस्ती बस्ती, हर बंदे से, हर फर्द से भीख मांगता था। भिखारी बन गया। भीख मांगते मांगते वो एक दफ़ा हीर के शहर में पहुंचा, तो हीर को एक दफ़ा सांप ने डस लिया। सांप ने डसा तो मालूमात होते होते रांझे तक बात आ पहुंची कि ये बंदा है जो जोगी है, ये फ़न जानता है। तो उसकी मुलाकात फिर इस तरह हीर से हुई। हीर की जो नंद थी, उसको इल्म हुआ कि हीर असल में पहले इससे मोहब्बत करती थी।
तो हीर रांझे के साथ भाग के झांग आ गई। हीर ने अपने वालिद को हकीकत बता दी। उनके वालिदैन बड़े रहमदिल इंसान थे। उनने सोचा कि इनकी दोबारा शादी करा दी जाए। तो निकाह का टाइम तय हुआ, लेकिन उसके चचा कैदू ने कहते हैं कि लड्डू के अंदर या खाने के अंदर हीर को जहर दे दिया। अब हीर ने जो वो लड्डू वो खाना जब खाया तो उसकी मौत हो गई। रांझे को इस बात का इल्म हुआ। जब वो उस जगह पहुंचा तो उसने हीर को मुर्दा पाया। जब उसको मुर्दा पाया तो उसने वो लड्डू वो खाना खुद भी उसी वक़्त खा लिया। तो रांझे की भी उसी जगह हीर के साथ उसकी डेथ हो गई, दोनों की। तो ये मोहब्बत की एक लाजवाल कहानी थी। फिर दोनों को एक ही कब्र में दफन किया गया। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हीर की जो चादर है, दुपट्टा है, अभी भी वो उसका कब्र से बाहर है। क्यों है, ऐसा क्या मामला है, तो मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें।